मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आप मेरे साथ में बुक का इंडेक्स खोलेंगे और इंडेक्स में देखेंगे फर्स्ट चैप्टर है आपका तिरंगा, जो कि हमने कर लिया हुआ है। सेकंड चैप्टर है बालक चंद्रगुप्त, दैट ऑल्सो वी हैव डन, बालक चंद्रगुप्त। आफ्टरवर्ड्स लेसन नंबर 3 भीमराव की कमीज, ये भी हमने कर लिया है। देन लेसन नंबर 5 बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। एंड देन चिल्ड्रन, हमने जो पिछले 3 वीडियोज़ हैं उसमें हमने एक चैप्टर किया था लेसन नंबर 8 दादाजी की लाठी। प्लीज नोट डाउन, दिस चैप्टर इज नॉट इन योर सिलेबस, पुट द क्रॉस ओवर देयर। दिस चैप्टर दादाजी की लाठी नॉट इन योर सिलेबस। सो आपने इसके जो पीछे 3 वीडियोस हैं दादाजी की लाठी, दैट चैप्टर इज नॉट इन द सिलेबस। इस चैप्टर की जगह पे हम करेंगे अभी लेसन नंबर 6। ये लेसन नंबर 6 आपके सिलेबस में है। लेसन का नेम है ओनम। सो टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 6, दैट इज ओनम। ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 6 ओनम। ये जो चैप्टर है ओनम, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग हर साल बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं और बहुत सारे त्यौहार होते हैं, कुछ धार्मिक त्यौहार होते हैं, कुछ राष्ट्रीय त्यौहार हैं। तो ऐसे ही उनमें से एक त्यौहार है ओनम। कौन सा त्यौहार है जिसका नाम भी है ओनम? तो ये ओनम त्यौहार दक्षिण भारत का त्यौहार है। दक्षिण भारत मीन्स साउथ साइड का, ठीक है, साउथ इंडिया का त्यौहार है। और साउथ इंडिया में भी ये केरल प्रदेश का मुख्य त्यौहार है। बहुत ही बड़ा त्यौहार, केरल में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? ओनम, जो कि इसका नाम है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, न्यूज़ में, टीवी में, कई जगह पर सुना होगा इसके बारे में। तो केरल वासियों के लिए ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है और इस त्यौहार के साथ में कई पवित्र भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मीन्स इमोशंस से जुड़े हुए हैं। और आप सभी को पता है जो त्यौहार होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियां लेकर आते हैं, बहुत उत्साह लेकर आते हैं। इसी तरह से केरल वासियों के लिए भी ये जो त्यौहार है ओनम, ये भी बहुत खुशियां लेकर आता है। तो ये त्यौहार एक राजा से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है राजा महाबली, ठीक है। तो इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको इस त्यौहार के बारे में और क्लियर हो जाएगा। जो राजा महाबली है उनकी कथा है, ठीक है। तो जो राजा महाबली थे वो वहाँ के राजा थे और उनका जो साम्राज्य था वो चारों तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो देवता लोग थे वो थोड़े से घबराते थे। फिर वो इसका सोल्यूशन लेने के लिए विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने उनको क्या सोल्यूशन बताया वो हम आगे देखते हैं लेसन में। चले मेरे साथ पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 ओनम, पेज नंबर 41। स्टार्ट करेंगे। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सव प्रिय मीन्स उनको उत्सव मनाना बहुत अच्छा लगता है। हमारे भारतवर्ष में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ नए रंग भी भर देते हैं। जब भी हम त्योहार मनाते हैं तो त्योहारों के साथ साथ खुशियाँ भी होती हैं और खुशियों के साथ ये त्यौहार हमारे जीवन में रंग भी भर देते हैं। भारत के दक्षिण में, दक्षिण में साउथ में, भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं, मीन्स सिंपल लाइफ। सादा जीवन मीन्स सिंपल लाइफ। इनकी मातृभाषा मलयालम है तथा इनका प्रमुख त्यौहार है ओनम। जैसे नॉर्थ इंडिया का प्रमुख त्यौहार है दिवाली और इसलिए यहाँ पर साउथ इंडिया का प्रमुख त्यौहार है ओनम। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस त्यौहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ का जो राजा है महाबली, उसकी कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। महाबली केरल प्रदेश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? केरल प्रदेश के राजा थे। वे बहुत दयालु तथा दानी थे। वो बहुत दयालु थे और दानी थे, दान करने वाले थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी।
चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। चारों तरफ जो लोग थे वो बहुत खुश थे। महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई। जो देवराज इंद्र थे उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। जो देवराज इंद्र थे मीन्स देवताओं के राजा, देवराज इसलिए बोला गया देवताओं के राजा जो इंद्र थे वो भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण बताकर उनसे सहायता मांगी। ठीक है, भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके, वामन, ठीक है, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण बने थे जिसका नाम था वामन, ठीक है, उसका रूप धारण करके महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया तथा महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। ठीक है, जो विष्णु थे वो क्या बने, एक ब्राह्मण बने थे जिसका नाम था वामन। ठीक है, और जो महाबली था वो एक यज्ञ कर रहा था तो उसका यज्ञ पूरा करवाया किसने, ब्राह्मण जो बने थे वामन, और महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। ठीक है, महाबली के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जो उनके गुरु थे उन्होंने बता भी दिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अतः आप इन्हें कुछ भी देने का वचन नहीं देना, कि उनको कुछ भी देने का वचन नहीं देना। परंतु महाबली नहीं माने और वामन ब्राह्मण से मुस्कुराकर बोले, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। ठीक है, जो महाबली राजा था, जैसे कि आपने पढ़ा कि वो बहुत ही दयालु और दानी थे, इसलिए उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जमीन ले सकते हैं। ये सुनकर वामन वेशधारी भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, बहुत बड़े बन गए तथा 1 कदम में पृथ्वी लोक इतने बड़े बन गए कि उनके एक पैर के नीचे पूरा पृथ्वी लोक आ गया और दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक लिया, इतने बड़े बन गए वो। विष्णु जी बोले, मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? जब उन्होंने 3 कदम जमीन मांगी थी, पहले कदम में उन्होंने क्या किया, पृथ्वी लोक ले लिया और दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक लिया। अब वो बोले, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तीसरा कदम, महाबली बोले, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। उन्होंने बोला कि और तो कोई जगह बची नहीं है तो मैं कहाँ रखूं? तो फिर जो महाबली थे वो बहुत ही दयालु थे तो उन्होंने बोला कि आप मेरे सिर पर रख लीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचे। पाताल लोक मीन्स धरती के नीचे, धरती के नीचे माना जाता है कि धरती के नीचे पाताल लोक है, तो वो पाताल लोक में जा पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकालेंगे सभी। नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, पेज नंबर 42। विष्णु जी ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ कि तूने इतना अच्छा दान किया, तो मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ, अतः कोई एक वरदान मांग सकते हो। अगर तुम्हें कोई एक वरदान चाहिए तो तुम मेरे से मांग सकते हो। महाबली ने विष्णु जी से कहा, आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। तो वो वहाँ के राजा थे ना, केरल के, तो वहाँ पर उनकी प्रजा थी, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं हर साल अपनी प्रजा से मिल सकूं। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों को विश्वास है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। जो केरल वासी हैं उन्हें लगता है कि हर साल जो राजा महाबली है वो केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, अतः केरल के लोग महाबली के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। जो केरल के लोग हैं उन्हें लगता है कि हर साल ओणम वाले दिन या जब हम ओणम का त्यौहार मनाते हैं तो राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, तो वो इस त्यौहार को बहुत खुशी से और धूमधाम से मनाते हैं। 10 दिनों तक ओणम का त्यौहार कितने दिन चलता है? 10 दिन। 10 दिनों तक ओणम का त्यौहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। इन दिनों सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं। सुबह सुबह ही लोग क्या करते हैं,
नहा धोकर रंगोली बना लेते हैं और फिर फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। जो राजा महाबली है उसकी मूर्ति को सजाकर उसकी पूजा करते हैं। ओणम का 10वां दिन विशेष होता है, इसे तिरुओणम कहते हैं। जो 10th डे होता है ना, 10वां दिन, उसे कहते हैं तिरुओणम। वो विशेष दिन होता है। इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। हाथियों का जुलूस मीन्स एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, ठीक है, उसे हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। उसमें बहुत सारे हाथी होते हैं। इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। आपको पता होगा जो बोट रेस होती है तो इसी दिन होती है, ठीक है। इस दिन नौका दौड़, नौका मीन्स बोट, दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। पंपा नदी के तट पर, पंपा नदी केरल में एक नदी है जिसका नाम है पंपा। पंपा नदी के तट पर सर्पाकार नौकाओं में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं। सर्पाकार मीन्स ऐसे लगता है जैसे स्नेक हो, सर्प जैसी। उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती है। उसके बाद से दौड़ शुरू हो जाती है, मीन्स रेस शुरू हो जाती है। कौन सी? बोट रेस। विजेता नौकाओं को सम्मान पूर्वक इनाम भी दिया जाता है। जो जीत जाते हैं उनको इनाम भी दिया जाता है। इस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। छटा मीन्स केरल की जो धूमधाम होती है वो देखने योग्य होती है। बहुत लोग खुश होते हैं, चारों तरफ रौनक लगी होती है, तो उसकी जो छटा है वो देखने योग्य होती है। केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि 10वें दिन जो राजा महाबली हैं वो अपने लोक में चले जाते हैं, इसलिए वे इस दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं। उन्होंने अगर अपने घर में आंगन में अगर कोई कलाकृतियाँ बनाई हैं, लाइक रंगोली बनाई है या कुछ और बनाया, उनको हटा देते हैं। उनको ये लगता है कि 10वें दिन जो राजा महाबली हैं वो वापस चले जाते हैं और इस दिन ओणम के त्यौहार को खुशीपूर्वक विदा किया जाता है। और फिर 10वें दिन वो सारा कुछ हटा देते हैं और फिर जो ओणम का त्यौहार है उसे खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है कि आज ये त्यौहार ख़त्म हो गया। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और आपने इसको और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए या और अच्छी तरह से समझने के लिए 2-3 बार रीड करना है। और इसका संदेश है, संदेश को भी लर्न करना है। त्योहार आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की सीख देते हैं। जो भी हम त्यौहार मनाते हैं उससे हमें आनंद भी मिलता है, उल्लास भी होता है, हमारे मन में उल्लास आता है, खुशी आती है, एक्साइटमेंट आती है और उसके साथ ही भाईचारे की सीख देते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर सारे त्योहारों को मनाना चाहिए। तो चिल्ड्रन आप इस चैप्टर की 2-3 बार रीडिंग करेंगे और इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है क्योंकि अब से जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर ऑल्सो सम क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम। सो इस चैप्टर को अच्छी तरह से, इस चैप्टर को नहीं और भी बहुत सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से रीड करना है कि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाए। चलिए अभी हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। वर्ड मीनिंग में फर्स्ट वन है चेतावनी देना। चेतावनी देना, सावधान करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रार्थना, विनती, आयोजन, प्रबंध या समारोह, ठीक है। आयोजन करना, किसी चीज़ का प्रबंध करना। देन नेक्स्ट वन है आपका साधारण, सामान्य, विश्वास, भरोसा, वामन, नाटा या बौना, ठीक है। छोटी हाइट वाला उसे कहते हैं वामन, नाटा या बौना। नेक्स्ट वन है आपका पौराणिक, पुराण संबंधी, पुराण जो हमारे वेद पुराण हैं उनसे संबंधित, पौराणिक, पुराण संबंधी। उल्लास, खुशी या हर्ष, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। सर्पाकार, सर्प के आकार का, सर्प मीन्स सांप के आकार का, सर्पाकार सर्प के आकार का। तो चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न द वर्ड मीनिंग ऑल्सो और चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है। एंड rest things we will do later, means like questions or all the exercises we will do in next video. Thank you children, God bless you.